एक तरफ सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि हम लोग ने कलम बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से तलवार बांटी जा रही है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनके बाप को कलम देने का काम किया है। उनको क्या किया? उनको पैदा करने का काम किया है। अगर एमएलसी बनाने का काम किया है वो हमारे नेता का लालू प्रसाद यादव जी का काम है। शकुनी चौधरी के बेटे, क्या नाम है उनका? सम्राट चौधरी। क्या बताएंगे? अपने औकात को अपने गिरवा में झांक कर देखें कि हमको इस रोड पर राजनीति में पैदा करने वाले हमारे पिता को और हमको कौन है। तमाम इस देश की जनता जान चुकी है कि कितना झूठा प्रधानमंत्री है। पवन सिंह को काराकाट में आने से क्या आप लोग के वोट पर असर पड़ेगा या नहीं? पवन जी तो कैंडिडेट हैं और सिंगर हैं, मैं उनका शिकायत तो नहीं करूंगा। मैं बधाई दूंगा पवन जी को। नौजवान और युवा नेता हैं, उगे। और मैं पूरे दावे के साथ ये भी कहता हूं कि पवन सिंह जैसे होनहार सिंगर या कहिए या नेता कहिए पहला कदम रखे हैं, अपना दरवाज़ा खोले हैं। आगे के लिए उनका दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन इस समय जो चुनाव का गणित है, चुनाव का जो लहर है, इस लहर में राजा राम सिंह 2 लाख वोट से ऊपर से जीत विजयी करने। अभी हम लोग काराकाट लोकसभा के अंतर्गत नोखा पहुंच चुके हैं, क्योंकि काराकाट पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है। काराकाट में धुरंधर पर धुरंधर लोग उतर रहे हैं। एक तरफ राजा राम सिंह हैं और दूसरे तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और तीसरे तरफ जो भोजपुरी के डायमंड स्टार पवन सिंह बोले जाते हैं। तो अभी हम लोग नोखा पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल सिंह जी हैं। इन्होंने क्या तैयारी कर रहे हैं लोकसभा काराकाट के लेकर, तमाम मुद्दा पर बातचीत होगा। सर, काराकाट एक पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है, किस तरह तैयारी आप लोग का चल रहा है? यहाँ का तैयारी बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोग करीब 2 लाख वोट से जीत रहे हैं और लड़ाई हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो गई है कि पवन सिंह को आने से लड़ाई हम लोगों का और रंग ला दिया है। और निश्चित तौर पर बिहार का पहला सीट काराकाट क्षेत्र होगा जिस पर हम लोग विजय पाने वाले हैं और 2 लाख वोट से आगे हम लोग जीतने वाले हैं। एक तरफ पवन जी भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी निकल रहे हैं 1 लाख वोट से। कोई भी प्रत्याशी अगर क्षेत्र में खड़ा है तो कोई प्रत्याशी हारने के लिए नहीं कह रहा है कि हम हार जाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन का मूड है। यहाँ 2 विचारधारा का राजनीति चल रहा है। एक विचारधारा है संविधान बचाओ, एक संविधान का रक्षक, एक संविधान का भक्षक। संविधान का रक्षक इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल जी, अखिलेश जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं। तो संविधान के भक्षक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी मंच के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि जंगल राज का दूसरा नाम आरजेडी, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। ये बात कहाँ तक सच है सर? जंगल राज का जहाँ तक प्रश्न है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जंगल राज वही है जो सदियों से, जब देश में, पूरे देश में सामंतवादी ताकतें अपना फन फैलाए बैठी हुई थी, तमाम गरीब गुरबों का किसी को खाट पर बैठने का ताकत नहीं था। गरीब किसी का जवाब नहीं दे रहे थे। उस समय गरीबों को दुर्गतियां हो रही थी, तमाम दुर्गति गरीबों का हो रहा था। उसी जंगल राज को लालू यादव ने खत्म किया है। जो लालू यादव ने गरीबों को हक दिया, सत्ता से सदन तक, सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया, तमाम गरीब गुरबा ने अपने अधिकार को जान गया और तमाम गरीब के बच्चे आज ब्लॉक से देखिए, जिला से देखिए, तमाम गरीब के बच्चे जो हैं अपना अधिकार समझ गए और लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने छोटी छोटी जातियां जिनको घाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, उन लोगों के जाति का सम्मेलन कराकर तमाम लोगों को अधिकार देने का काम किया और तमाम लोगों ने अपना अधिकार लिया। अधिकार लेकर आज सामंतवादी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी का नाम जंगल राज है। इसी से उन लोगों को खटक रहा है कि जो गरीब हमारे सामने खट पर नहीं बैठता था, जो हमारा जवाब नहीं देता था, आज वो उसका बेटा हमारे सामने कुर्ता पैजामा पहनकर और हमारा जवाब देने के लिए तैयार है, हमारे शायद में बैठने के लिए तैयार है।
यही जंगल राज है, इसी जंगल राज के लिए वो खटक रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार भी बोलते हैं मंच के माध्यम से, एक समय था कि लड़कियां हो या लड़का हो 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज मेरा दिन है कि लड़कियां साइकिल से पढ़ने जाती है, उनको विकास पुरुष बोलते हैं। क्या कहाँ तक बात सच है? कभी भी ऐसा अपराध नहीं हुआ था। इस दल को बदनाम करने वाले लोग सिर्फ नाना प्रकार के आवाज़ उठाकर, जो गरीब का हिमायती हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने जो अधिकार दिया उस अधिकार को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा गया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में ही बेटियों का आबरू लूटा जा रहा था? दिल्ली में लोगों का आबरू नहीं लूटा गया है? इन लोगों ने क्या किया है? कभी बिहार का ऐसा प्रमाण दिखा दिया जाए कि किसी के बेटी का आबरू के साथ लालू यादव के रीजन में खिलवाड़ किया गया होगा? कहीं नहीं। नीतीश जी जैसा आदमी न घर का होगा न घाट का होगा। इन्हीं के न हेरिडिटी पर, इनके डीएनए पर प्रश्न उठा था कि इसका डीएनए ही खराब है। इनके छाती के बातें तोड़ देने के लिए चुनौती दी गई थी, जिसका श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था अरुण जहानाबाद के सांसद से कि 90 से पहले की सरकार नहीं है, जरा होश संभल कर बोलिए। बाहर की बात है, अगर इस ढंग का आपका सोच रहा तो तमाम बिहार के लोग उलट जाएंगे, आप छोटे पड़ जाएंगे। एक तरफ सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि हम लोग ने कलम बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से तलवार बांटी जा रही है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने उनके बाप को कलम देने का काम किया है। उनको क्या किया? उनको पैदा करने का काम किया है। अगर एमएलसी बनाने का काम किया है वो हमारे नेता का लालू प्रसाद यादव जी का काम है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने उनके शकुनी चौधरी को एमएलसी बनाया, रोड पर लाया, उनके बाप को लाया। क्या बतियाएगा? क्या शकुनी चौधरी के बेटे बतियाएंगे? शकुनी चौधरी के बेटे क्या नाम है उनका? सम्राट चौधरी। क्या बतियाएंगे? अपने औकात को अपने गिरवा में झांक कर देखें कि हमको इस रोड पर राजनीति में पैदा करने वाले हमारे पिता को और हमको कौन है, कौन लोगों ने इतना इनको ताकत दिया। ये बताइए श्यामलाल जी, 19 में मात्र आप लोग का 1 सीट आया था, लेकिन 2024 में कितना सीट पर विजय का डंका बजेगा? 2019 में हम लोगों का मात्र 1 सीट कांग्रेस से मिला था जी। लेकिन 2024 में पूरे दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हम लोगों को 32 से 35 के बीच में सीट मिलने वाली है, और इतना सीट हम लोग जीतने वाले हैं। इसका रीजन है कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा जुमलाबाज और झूठा कभी कोई नहीं बना था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को छीनकर जनता ने नरेंद्र मोदी को गद्दी पर बैठाने का काम किया। उन्होंने वादा किया और तमाम लोगों के बीच में वादा कर कर कहा था कि इस देश के काले धन को मैं वापस लाऊंगा, तमाम गरीब को खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करने का काम करूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन अच्छे दिन आएंगे, किसानों के आय दुगने होंगे, लेकिन किसी पर नरेंद्र मोदी ने खरा नहीं उतरा, किसी पर खरा नहीं उतरा। तमाम इस देश की जनता जान चुकी है कि कितना झूठा प्रधानमंत्री हैं। इनको सिर्फ विदेश जाने का शौक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का इनको शौक है। इस देश से उनको ममता नहीं है। कभी भी देश को विकास के लिए, हम कहते हैं कि देश के विकास के लिए आप आए हैं, चुनाव का समय है, आप अपने विकास को बताइए कि हमने इस विकास को किया, उस विकास को किया। आप 45 बरिस 47 बरिस पहले की बात क्यों करते हैं कि कांग्रेस ने 45 बरिस क्या किया, राजद ने 15 बरिस पहले क्या किया? अगर किया ही होता तो आपको गद्दी प्राप्त कैसी होती? आपको गद्दी जनता ने देकर देख लिया है कि आपने क्या किया और उसने क्या किया। पवन सिंह को काराकाट में आने से क्या आप लोग के वोट पर असर पड़ेगा या नहीं? पवन जी तो कैंडिडेट हैं और सिंगर हैं, मैं उनका शिकायत तो नहीं करूंगा। मैं बधाई दूंगा पवन जी को, नौजवान और युवा नेता हैं, उगे, धन्य धन भाग उनका हो कि वे लड़े और
जो भी हो जनता के बीच में जितना उनकी साख होगी उनको प्राप्त होगा। मैं उनका शिकायत नहीं करता हूं और मैं पूरे दावे के साथ ये भी कहता हूं कि पवन सिंह जैसे होनहार सिंगर या कहिए या नेता कहिए पहला कदम रखे हैं, अपना दरवाज़ा खोले हैं, आगे के लिए उनका दरवाज़ा खुल सकता है। लेकिन इस समय जो चुनाव का गणित है, चुनाव का जो लहर है, इस लहर में राजा राम सिंह 2 लाख वोट से ऊपर से जीत विजयी करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, आपका भूमिका क्या है सर? मेरा भूमिका यही है कि मैं प्रतिदिन स्नान करके 8 बजे खाना वाना खाकर तमाम अपने क्षेत्र में हम तमाम वर्कर लोग दौड़ जाते हैं अपने वर्करों के साथ जाकर। हमारे कैंडिडेट महागठबंधन के राजा राम जी हैं। राजा राम जी के चुनाव चिन्ह है 3 तारा। उस 3 तारा छाप पर अपने लोगों को जाकर हम लोग गाइड करते हैं कि आप लोग 3 तारा छाप पर वोट देंगे और हम लोगों को राजा राम जी का जिताने का काम है। और आखिरी मेरा भूमिका है कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का हॉट सीट काराकाट इस बार निश्चित तौर पर 2 लाख वोट से जीतने हम लोग जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए थे श्यामलाल जी, आरजेडी का वरिष्ठ नेता, नोखा।